क्लाइंट्स के रिव्यू सेक्शन को बनाने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले हेल्पलाइन सेक्शन की ओर। इसके लिए सबसे पहले हमें उस होम पेज पर एडिट करना होगा या उस पेज पर एडिट विद एलिमेंटर बटन दबाना होगा जहां पर हम इस सेक्शन को ऐड ऑन करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस सेक्शन को होम पेज पर ही लगाएं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी पेज पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट सेक्शन का एकदम खाली, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज है जो कि अभी हमारे पास विजिबल नहीं हो रही। तो हम सबसे पहले उस इमेज को ऐड करने से पहले हम इस पैराग्राफ पर वर्क करेंगे। इस पैराग्राफ के लिए सबसे पहले मुझे एक आइकन चाहिए होगा, एक हेडिंग जिसमें मैं यहाँ ये तीनों चीज़ें लिख सकूँ। सबसे पहले आइकन को एम्बेड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें एक मेन स्ट्रक्चर ऐड करूँगा। आइकन को भी एम्बेड करने से पहले मुझे यहाँ पर एक मेन स्ट्रक्चर ऐड करना होगा जिसके अंदर ये दो इंटरसेक्शन क्रिएट किए जाएंगे। स्ट्रेच करने के बाद मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ऐड करता हूँ। जो हमारा राइट का इंटरसेक्शन है वो होगा 70% विड्थ का, और जो लेफ़्ट का होगा वो होगा 30%। यहाँ पर 30% हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ इसमें एक इमेज एम्बेड करना चाहता हूँ। वो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड में एम्बेड कर देता हूँ मैं इसमें। उस इमेज को मैं इसमें एम्बेड करूँगा और डेस्कटॉप से मैं वो पिक कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा और इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमारा 30% का जो एरिया आप इसमें देख ही रहे होंगे कि इस एरिया में हम अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर छोटा सा प्रीव्यू है इमेज का। जैसे जैसे हम यहाँ कंटेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी फैलती जाएगी। तो सबसे पहले एक आइकन को ऐड करेंगे। क्वेश्चन मार्क का एक आइकन है यहाँ पर। मैं इसे कलर को मैं पर्पल रखता हूँ और इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ 70। एंड देन इसमें मैं हेडिंग ऐड करूँगा। हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पर 3 चीज़ें, नीड हेल्प, और फिर सबसे पहले हमारी मेन मैसेज, टैगलाइन एंड देन फ़ोन नंबर इसमें ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमें कोडिंग का यूज़ करना होगा। उस लाइन को इसके नीचे लाने के लिए मैं BR कोड का, ब्रेक कोड का यूज़ करूँगा जो कि एक HTML का कोड है। इस कोड को लगाने से हम अपने लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं। सेंटर लाइन करूँगा और इसे स्टाइलाइज करूँगा थोड़ा सा। इसके लिए मैं डार्क ग्रे कर लूँ। एंड टाइपोग्राफी में मैं इसमें ओपन सेंस गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड फॉन्ट है, मैं इसे यूज़ करूँगा। जो साइज़ रहेगा वो कुछ 30 पिक्सेल्स रहेगा। एंड लाइन हाइट इतनी। लेटर स्पेसिंग को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे 0.5। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इस कंटेंट को एडिट करता हूँ, नीड में डबल यूज़ होगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड की इमेज है, टेलीफोन की इमेज, ये हमारे पास रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब है कि ये इमेज हमारे पास दोबारा एप्लीकेबल हो रही है राइट साइड में। जैसे ही ये इमेज लेफ़्ट साइड से यहाँ तक, इस लाइन तक आके ख़त्म हो जाती है, जबकि उसके बाद बैकग्राउंड में उसे रिपीट शुरू कर देते हैं। इस रिपीट को रोकने के लिए हमें मेन स्ट्रक्चर में जाकर उसकी पोजीशन को सबसे पहले सेंटर करना होगा और अटैचमेंट में से मैं फिक्स कर देता हूँ, या डिफ़ॉल्ट रहने दें, आप ऑप्शनल है, इसे आप चूज़ करना चाहें नहीं। रिपीट ना करने के लिए मैं इसमें नो रिपीट का ये ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ और साइज़ में मैं इसे कवर, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसे टॉप सेंटर, यानी कि एक इमेज का जो टॉप सेंटर का पार्ट है, ये पार्ट, टॉप सेंटर का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और टॉप लेफ़्ट के पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए टॉप लेफ़्ट, ये होता है इमेज का टॉप लेफ़्ट पार्ट, और ये होता है टॉप सेंटर पार्ट, एंड ये होता है टॉप राइट पार्ट। मैं इसमें टॉप सेंटर पाथ को यूज़ करूँगा। इस टेक्स्ट को ऐड करने के बाद अब हम इसकी पैडिंग को यूज़ करेंगे, पैडिंग को चेंज करेंगे, पैडिंग को बढ़ाएंगे। कॉलम में जाकर, एडवांस में जाकर, मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स में जाकर एडवांस में इसकी पैडिंग को चेंज करना होगा।
100 पिक्सल्स टॉप से एंड 100 पिक्सल्स बॉटम से। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो बॉटम से इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी इमेज यहाँ पर पूरी नहीं आ रही है, इसीलिए मैं इसके मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ 150 टॉप से 150 बॉटम से। तो ये हमारा जो कंटेंट है कुछ इस तरह से विजिबल होना शुरू होगा। मैं इसके कंटेंट के साइज़ को भी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमारा इमेज का साइज़ भी इसी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। इसे 35 कर देता हूँ एंड आइकन का साइज़ भी 90। एंड मैं अपडेट करने के बाद इसका अगर प्रीव्यू देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि आप अगर इस इमेज के ऊपर भी कोई कलर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मेन स्ट्रक्चर में जाने के बाद लेआउट में स्टाइलिंग में हमें बैकग्राउंड ओवरले के सेक्शन को सेलेक्ट करना है और वहाँ पर हम अपने कलर को कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी विजिटर का जो फोकस है वो इमेज पर ना हो, इस कंटेंट पर हो, तो आप उसे भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट यूज़ करता हूँ ताकि एक विजिटर का अट्रैक्शन डायरेक्टली इस पैराग्राफ पर पड़े। तो मैं इसे यहाँ से इस तरह सेटअप कर सकता हूँ और अपडेट करने के बाद आपका ये नीड हेल्प का सेक्शन भी तैयार है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आगे के कुछ पेजेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के बाकी सभी पेजेस हैं, इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इन्हें किस तरह से सेटअप करना है इसके बारे में जानेंगे। मैं इसे एग्जिट टू डैशबोर्ड करता हूँ आज की वीडियो में, और इस पेज का एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा जो होम पेज है वो किस तरह का क्रिएट हुआ है। इस सेक्शन को मैं अगली वीडियो में रिमूव करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने फ्रंट पेज सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ सेलेक्ट नहीं की है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका होम पेज क्या होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर शिवालिक लोन्स मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये न्यू टैब में अपना डिफ़ॉल्ट लिंक यूज़ करता हूँ कुछ इस तरह से, तो अभी हमने ये नहीं सेलेक्ट किया कि हमारी वेबसाइट पर फ्रंट पर कौन सा पेज शो हो। उस पेज के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि फ्रंट पेज को किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो हमने होम पेज के बारे में, इसकी हेडिंग सेक्शन के बारे में, बाकी बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में सेटअप किया, स्टडी किया।